एक लड़की का फोटो है। ये कौन लड़की है शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। धैर्य रखिए और धैर्य से सुनिए कि बिहार सरकार की गलत फरमान का नतीजा क्या कुछ चल रहा है। मैं उंगली किसी पे नहीं उठा रहा हूँ। अब बोलना स्टार्ट करूँगा तो कुछ लोग कहेंगे कि विक्की गोयल को जो मन में आता है बक देता है आकर सरकार के खिलाफ या फिर विभाग के खिलाफ। नहीं, सही करता है तो सही भी मैं ही दिखलाता हूँ और गलत करेगा तो भैया गलत मैं दिखलाऊँगा ही। ये जो लड़की है इनका नाम है सपना कुमारी। नाम था मतलब अब रही नहीं, अब ये मर गई है बेचारी। ये कौन था मालूम है? तीसरी क्लास की लड़की थी, तीसरे वर्ग के। ध्यान से सुनिएगा और मैं कहानी इसका थोड़ा सा बताना चाहूँगा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय महादेव बिगहा के ये रहने वाले थे छात्र, मतलब छात्रा थी। उसके बाद जो क्लास 3 के सपना कुमारी, इनका नाम था सपना कुमारी, जो कि ठंड 7 बजे मृत्यु हो गई है इनका। जो भी है सुबह में 7 बजे मृत्यु हो गई है। अब मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोग तो एक चीज़ कहेंगे कि तो फिर आप ये क्यों दिखला रहे हैं, क्यों दिखला रहे हैं? शायद आप समझ गए होंगे। अगर बिहार से होंगे तो विशेष ही समझेंगे भैया। बिहार से बाहर होंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए क्योंकि बिहार में क्या चल रहा है शिक्षा व्यवस्था में ये किसी से छुपा नहीं है। पूरे भारत के लोग ऐसे जान रहे हैं, लेकिन बिहार वाले विशेष कर जानेंगे कि बिहार में क्या दुर्भाग्य स्थिति दुर्दशा चल रही है। समझ में आ रहा है? मतलब 9 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक स्कूल खुला हुआ है। मास्टर साहब के रहना है किसी भी स्थिति में स्कूल में, बच्चा आवे नहीं आवे। अब बच्चा नहीं आना है तो भैया उसको इनाम तुरंत काट के बाहर करो। अब ये जो बच्ची है, ये जो बच्ची मरी है, इसका जवाबदेही कौन बनेगा भैया? इसका जवाबदेही कौन होगा? एक अधिकारी के गलत फरमान के कारण इस प्रकार की घटना होते जा रही है। अभी ठंड क्या सिचुएशन, अभी ठंड भी नहीं उतना आया है। ठंड तो अब गिरने वाला है भाई, ठंड तो अब गिरेगा। मतलब सारे जगह मौसम के हिसाब से परिवर्तन किया जाता है। स्कूल का शेड्यूल हो या फिर सब कुछ छुट्टियां, सब कुछ निर्धारित किया जाता है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जो जिद पे चलता है। हमारा जिद है कि भैया हम 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक स्कूल खुलवा कर रखेंगे तो 5 बजे तक खुलल रहेगा, चाहे ठंडा गिरे, गर्मी गिरे, बरसात गिरे, उससे कोई मतलब ही नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये तीसरी क्लास की छात्रा की जो मृत्यु हुई, इसका जवाबदेही कौन है? अरे एक यही नहीं है, एक खबर मेरे पास आया है। मैं इसके ऊपर 100% पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन ये वहीं से आया है जहाँ की ये लड़की है। वही विद्यालय से ये खबर फॉरवर्ड करके मेरे पास भेजा गया कि भैया चलाइए और दिखलाइए दुनिया को कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। नहीं दिखलाऊंगा तो आप कहाँ से जानिएगा कि क्या चल रहा है बिहार में, क्या नहीं चल रहा है बिहार में। अच्छा है तो भाई मैं अच्छा भी दिखलाता हूँ आयोग और विभाग के लिए, खराब है तो खराब मैं ही ना दिखलाऊंगा कि कौन दिखलाए। ये समझ में आना चाहिए कि अब स्कूल बच्चा अगर कुछ दिन नहीं जाएगा तो उसको नाम कट के बाहर करो। नाम अगर स्कूल में रखवाना है, लिखवाना है तो उसको प्रत्येक दिन आना होगा। मास्टर साहब तो बेचारा वेतन उठाने के लिए डर से जाते हैं, चाहे 9 बजे क्या 9 बजे से पहले पहुंच जाना है, 5 बजे क्या 7 बजे लोग मास्टर साहब सब बेचारा घर पर आते हैं। एक खबर मुझे जानकारी मिला था कि रात भर एक महिला थी, महिला शिक्षिका, जो स्कूल में ही रह गई, जिसके कारण उसकी पूरी तबीयत खराब हो गई। पूरा जो शरीर, हाथ पैर, जो फेस है सब फूल गया था। ठंड में बेचारी घुकरी लगा के कुकुर कर रह गई स्कूल में। अब वो कहाँ के है, कहाँ के है, अगर मैं भी बताऊं तो पता चलेगा शिक्षा विभाग पर उस पर भी डंडा चल गया, कार्रवाई हो गया कि आपने किस प्रकार ये काम कर दिया, कैसे आपने न्यूज वाला को बता दिया ये सब बात। मतलब बात तो वही है भैया कि देख के अनदेखा करने वाली बात। अभी हमने एक बताया था डायलॉग कि ज़्यादा बोलिएगा तो मिर्ची लग जाएगा, और मिर्ची के पाउडर जहाँ से सप्लाई किया जाता है, जहाँ से मिर्ची सप्लाई किया जाता है, वो फैक्ट्री ही बंद कर दिया जाएगा। न रहेगा बांस, न बचेगा बांसुरी। वही वाली बात है गई यार। बड़ी दुख की बात ये है, ये किसी की घर की लक्ष्मी गई है, घर की बेटी गई है। ये न जाने बिहार में कहाँ कहाँ परेशानी क्या कुछ चल रहा होगा। एक तो यार गलत डॉक्यूमेंट वालों को नौकरी दे दिया गया है, अब छाटा जा रहा है। मतलब कि वेतन उठा लिए हैं सारे लोग, वेतन उठाने के बाद अब कह रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, भैया तुम फर्जी हो, तुमको निकलना है, नहीं निकलोगे तुम्हारा ऊपर निकलना तो है, कैसे नहीं निकलोगे यार। बीपीएससी है, अभी बीपीएससी के ऊपर तो मैं ये नहीं कहूँगा। अभी शिक्षा विभाग इतना मतलब बड़ा अभी बन चुका है, शिक्षा विभाग इतने बड़े बड़े अभी काम कर रहा है, इतने बड़े बड़ा निर्णय ले रहा है शिक्षा विभाग, इसके ऊपर कोई बात छुपा ही नहीं है, सब जान रहा है। मास्टर साहब सबके ये स्थिति है कि वो सही से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर आप बात करने भी लगेगा ना, मजाक में अगर आप मोबाइल भी निकाल दिए, मास्टर साहब बोलिए क्या परेशानी है, वो डर से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कल उनके ऊपर कारण बताओ नोटिस हो जाएगा कि भैया आपने बिना जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ साहब से पूछे हुए कैसे बोल दिया।
आपने शिक्षा विभाग के ऊपर उंगली कैसे उठा दिया? मतलब बात तो यही हो गई, नौकरी नहीं, हम गुलाम खटवा रहे हैं। और स्कूल में जो बच्चा जा रहा है वो स्टूडेंट नहीं, वो बिहार का गुलाम है, उसको हम जबरदस्ती IAS IPS और कलेक्टर हम बना के रहेंगे। भैया एक बार कोई चीज़ परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, आज मैं साफ पढ़ने में ठप्पा छाप हूँ और कल मुझे कहा जाए कि दिन रात तुम्हें पढ़ना है, तो बात तो वही हो जाएगी, यहाँ से दिल्ली पैदल जाने वाली बात हो जाएगी। समय के हिसाब से परिवर्तन करना चाहिए था। ये अभी ठंड ज़्यादा गिर रहा है तो 9 बजे से जो 5 बजे तक रखा गया है, ये बच्ची के देखिए सबसे पहली बात कि जो बच्ची मरी है, एक बच्ची के साथ ऐसा नहीं है, एक स्टूडेंट के साथ नहीं है, एक मास्टर के साथ भी परेशानी नहीं है, ये बिहार की भी परेशानी है। ये बिहार के कुछ जनता लोग देखेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, मास्टर साहब सबके साथ जो शिक्षा विभाग जो कर रही है ये बड़े अच्छा काम कर रही है। भैया अच्छा काम तो कर रही है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि स्कूल में जो बच्चन जो जाता है ना, बचवन सब, वो आप ही का बेटा बेटी होता है ना, है? तो एक निर्धारित समय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप ही बताइए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, एक निर्धारित समय होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए, इतना समय से इतना समय में मास्टर साहब आएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि BPSC द्वारा आपने शिक्षक बहाल किया है, गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षक बहाल किया है, वो तो खैर आप भी जाने रहे कि कितना गुणवत्ता वाले शिक्षक बहाल किए हैं। कि बिहार कब झारखंड से राज्य अलग हुआ, तो 2005 में अलग हुआ। बिहार में कितने जिले हैं, तो 27 जिले हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बताए थे पिछले TRU में जो डॉक्यूमेंट जो भी है, नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बटा था, वही मास्टर साहब BPSC वाले बने थे। इसलिए इस बार तो ऐसा बहाल किया गया भैया TRU में, जिसको भाषा का कोई नॉलेज ही नहीं हो। हिंदी क्या होता है, उर्दू पढ़ने वाला अब हिंदी के स्कूल में जाकर पढ़ाएगा, नॉलेज का कोई भाषा का कोई नॉलेज ही नहीं रहेगा। इंग्लिश जिसको पढ़ने नहीं आएगा वो भी पढ़ाएंगे भैया, अब स्कूल में जाकर इंग्लिश पढ़ाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है, जिसको भाषा का नॉलेज नहीं वो अब भाषा भी पढ़ाएंगे स्कूल में जाएंगे। तो मतलब ये तो मैं क्या कहूँ यार, ये हद हो रहा है। यस, के पाठक साहब काम बड़ी बेस्ट कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन इतना भी आप प्रेशर न दे कि वो चिपक ही जाए। प्रेशर उतना ही किसी चीज़ पे दिया जाता है जो गांठ बंध सके, जो बांधा जा सके। अब ज़्यादा प्रेशर देने से क्या हुआ कि वो इतना चिपक जाएगा, इतना नीचे प्रेशर पड़ने से सट जाएगा कि फिर वो किसी काम का ही नहीं रहेगा। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे BPSC वाले शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने जो भी है रिजाइनेशन दे दिया, इसलिए क्योंकि मुझे परिवार के साथ छुट्टी नहीं मिल पाता है, परिवार के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ, मुझे शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से भी। एक खबर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, हंसी पड़ेगा, BO का खबर मैं बताऊँ। अब क्या बताऊँ, मास्टर साहब का तो छोड़िए, मेरे संपर्क में बहुत सारे BO DO भी है, उनका दुख मैं बताना चाहूँगा। उनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका कहना था क्या चीज़ मालूम है, कि मुझे गाली सुनना पड़ता है, जब VC होता है तो बहुत जगह मुझे गाली भी सुनना पड़ता है। अब समझ में नहीं आ रहा है मैं अधिकारी हूँ कुछ चपरासी हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, गुलामी कर रहा हूँ। ये मैं किसी BO की बात कर रहा हूँ, BO, मास्टर नहीं, BO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जिसको आप कहते हैं, वो। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो पता चलेगा कि कल वो भी सस्पेंड हो गए, चाहे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दिया जाएगा BO साहब के ऊपर। खैर चलिए, ये सब कुछ अभी बिहार में चल रहा है। ये जो लड़की की जो देहांत हुई है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि एक स्कूल में गलत विभाग के गलत निर्णय के कारण बच्चा भुगत रहे हैं। मास्टर तो भुगत ही रहे हैं, मास्टर को तो मजबूरी है कि भैया उनको नौकरी है, वेतन लेना है, लेकिन एक स्टूडेंट भी भुगत रहा है। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या ये आयोग और विभाग शिक्षा विभाग जो काम कर रहा है या सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बस से जुड़ जाइएगा जो लोग नए होंगे। धन्यवाद। टेक केयर। क्या मैं आवाज़ उठा रहा हूँ गलत के खिलाफ, सही के साथ, क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये भी अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।